मेरा नाम प्रिया है और मैं 22 साल की खूबसूरत एक व्यक्ति की पत्नी हूँ। लंबे लंबे बाल और सुंदर सुशील देखने में लगती हूँ। उन्होंने मुझसे बस एक ही आस रखते हैं कि यह घर की जिम्मेदारियां अच्छी तरह से संभाल लेगी और उसी नजरिए से मेरे साथ कनेक्ट रहते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं भी एक महिला हूँ, मुझमें भी इस दुनिया के अलावा कभी कभी उस दुनिया में जाने का मन करता है जहाँ लोग मौज मस्ती के साथ साथ पति पत्नी के बीच एक और संबंध होते हैं, जिसे बखूबी सभी पति पत्नियां अक्सर कभी कभी करते रहते हैं, जिससे पति पत्नी के सामंजस्य बना रहता है और पत्नी अपना काम अच्छी तरह से करते रहते हैं और पति भी कभी उबते नहीं है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देते हैं मेरे हस्बैंड। उनको हमेशा मैं घर में रची पक्षी जो कि पिंजरे में बंद हो ऐसा प्रतीत होती हूँ। जब मैंने उसे इसके बारे में बताया कि आप मुझे उस सुख से भी रूबरू कराएं तो उसने इस तरह से सावल जवाब किया कि शायद पति पत्नी को संबंध बनाना ही नहीं चाहिए। ऐसी बात हो, अगर हम लोग संबंध नहीं बनाएंगे तो हमारी जो आबादी बढ़ रही है ये सब कहाँ से आएंगे। कुछ पतियों का तो यही प्रॉब्लम है। मेरे पति को छोड़ो ये सब बात, अगर इतना बड़ा बाबा बने फिरते हैं तो किसी लड़की या महिलाओं की तरफ अपनी आंख ना डाले, टिप्पणी न करे ताकि कोई आपकी वजह से कहीं आए जाए तो असहज महसूस नहीं करेंगे। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी, मैं आज ये सच बोलना भी चाहूंगी कि अगर मर्द किसी औरत के बिना रह ले, ऐसा कोई मर्द नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि मैंने खुद अपनी शादी के समय की बात बता देती हूँ कि उसको संभोग बनाए बिना एक रात भी ऐसी नहीं हुआ करती थी जिस रात को वह मेरे जिस्म के साथ खेलते नहीं हों। और आज जब वह जिम्मेदारियों से ओत-प्रोत है तो उनको मेरी सारी आदतें जो संबंध में उपयोग किए जाते थे को नापसंद करने लगे हैं। ये सारी बातें जब मैंने अपने नंद को बताई कि मेरी शादी को तो अभी 2 साल भी हुआ नहीं, आपका भैया तो ऐसे दूर हो रहे हैं जैसे वह किसी औरत से कनेक्ट में है। इतना सुनते ही मेरी ननद शिल्पी ने अपने प्यार के बारे में मुझे बता दिया कि अगर आप मेरी शादी मेरे कॉलेज फ्रेंड आदित्य से करा देते हो तो मैं आपकी हर बात को अपना समझकर सॉल्व करूंगी। फिर क्या था, मैंने उसके भाई को बताए बिना उसे हाँ भर दिया, इसलिए क्योंकि मुझे लगा मेरी समस्या सॉल्व करने देती हूँ फिर उसके भाई को सभी बात बता दूंगी। लेकिन हुआ सब कुछ उल्टा। शिल्पी ने अपने कॉलेज फ्रेंड को बुलाकर मेरे सामने ही शहर के छोटी सी मंदिर में अपनी शादी रचा ली। जब मैंने शिल्पी से पूछी कि ये सब बगैर भैया को बताए बिना जो कर ली हो ऐसा क्यों, तब शिल्पी बताई कि भाभी मैं भी जवान हो चुकी हूँ, मुझे भी उतना समझ है जितना एक शादीशुदा औरत में है और मैं भी उस संबंध के लिए तरसती रही हूँ जो हर शादीशुदा स्त्री करती है। इसलिए मैं एक साथी चुनकर ऐसा करने लगी हूँ। ये मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। इस हिस्से को मैंने भी दिल से निभाने को कसम खाई है और निभाती रहूंगी। उसको कभी मायूस नहीं करूंगी। और तो और हम साथ साथ एक औरत और एक मर्द मतलब 2 जिस्म एक जान बनकर रहते हैं और वह मेरी नज़रों से दूर अपने भैया और फैमिली से अपनी जिंदगी बसर करने चले गए। ये सारी घटना तो ऐसा सुनने में मुझे आया और मेरे साथ यही ये सब होने से और करने से कतराते हैं। ऐसा अगर आगे तक चलता रहा तो जिंदगी में कुछ खट्टी डकारें मुश्किल से होने वाली है और बच्चे का तो ख्वाब ही देखते रहेंगे मेरे दूल्हे राजा। दोस्तों, जिंदगी में जो भी रीति रिवाज है अगर उसके साथ साथ एक छोटी सी खुशी जो कि पर्दे के परे होते हैं को शामिल कर दिया जाए तो पति पत्नी के बीच खुशी की लहर आते रहेंगे। ये लाफड़ा है, ना कभी मर्द तो कभी औरत, दोनों कभी न कभी क्रिएट करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, न सिर्फ संभोग कोई भी मसला हो लोगों के सामने आते ही बरगला जाते हैं। इसलिए हम लोग को इस नेगेटिविटी को इग्नोर कर एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। इसी तरह की कहानी सुनकर आनंद लेने के लिए चैनल सपोर्ट करें, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।